उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। आज ये शहर केवल मंत्रोच्चार से नहीं बल्कि राजनीतिक नारों और पुलिस की लाठियों की गूंज से भी दहल उठा। मुद्दा था मनरेगा बचाओ आंदोलन और चेहरा थे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी। लेकिन जो हुआ उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में उबाल ला दिया है। वरुण चौधरी की गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है। पायलट का वो ट्वीट अब भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर वाराणसी की गलियों में क्या हुआ, सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को तुगलकी क्यों कहा और मनरेगा को लेकर ये जंग अब किस मोड़ पर खड़ी है। वाराणसी की सड़कों पर तिरंगे झंडे और मनरेगा बचाओ की तख्तियां लिए सैकड़ों युवा सड़क पर उतरे। नेतृत्व कर रहे थे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार डिजिटल अटेंडेंस और बजट कटौती के नाम पर मनरेगा योजना की आत्मा को मार रही है। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते शांतिपूर्ण प्रदर्शन हंगामे में बदल गया। पुलिस ने लाठियां भांजी, कार्यकर्ताओं को घसीटा गया और वरुण चौधरी को हिरासत में ले लिया गया। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि ये पुलिसिया कार्रवाई नहीं बल्कि कांग्रेस की आवाज दबाने की एक सोची समझी कोशिश थी। इस गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैली, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी धारदार प्रतिक्रिया दी। पायलट ने न केवल इस गिरफ्तारी की निंदा की बल्कि केंद्र सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। पायलट ने लिखा, मनरेगा योजना को कमजोर करने और श्रमिकों के अधिकारों का हनन करने के उद्देश्य से भाजपा सरकार द्वारा लाए गए तुगलकी फरमान के विरुद्ध आज वाराणसी में आंदोलन कर रहे वरुण चौधरी और कार्यकर्ताओं पर हिंसक लाठीचार्ज किया गया। पायलट यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसे भाजपा की बौखलाहट करार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लाठी के दम पर कांग्रेस की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पायलट का ये बयान साफ संकेत है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को केवल वाराणसी तक सीमित नहीं रखेगी बल्कि इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की तैयारी में है। आखिर सचिन पायलट ने तुगलकी फरमान शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? इसके पीछे की कहानी मनरेगा के बदलते नियमों में छिपी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने ऐप के जरिए हाजिरी लगाने की जो अनिवार्य शर्त रखी है उससे ग्रामीण इलाकों के अनपढ़ मजदूरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। खराब इंटरनेट और तकनीक के अभाव में हजारों मजदूरों की मजदूरी मारी जा रही है। इसके साथ ही बजट में लगातार हो रही कटौती ने मनरेगा को वेंटिलेटर पर ला दिया है। सचिन पायलट और वरुण चौधरी का तर्क है कि भाजपा सरकार जानबूझकर इस योजना को खत्म करना चाहती है। ये योजना यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। वरुण चौधरी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने भी पलटवार किया। स्थानीय भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस केवल राजनीतिक चमकाने के लिए वाराणसी का माहौल बिगाड़ रही है। लेकिन सचिन पायलट ने अपनी पोस्ट से स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं है। पायलट ने अपने संदेश में अंत में एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हक और अधिकारों की ये लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी भाजपा की इस जन विरोधी नीति के खिलाफ डटकर खड़ी है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं रह गई है बल्कि ये 2024 और उसके बाद की राजनीति के उस नैरेटिव की है जहां कांग्रेस खुद को गरीबों और मजदूरों का मसीहा साबित करना चाहती है। वरुण चौधरी को एनएसयूआई की कमान मिलने के बाद से ही छात्र संगठन काफी आक्रामक नजर आ रहा है। वाराणसी में उनकी गिरफ्तारी से उन्हें रातों रात चर्चा के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है। सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं का उनके समर्थन में उतरना यह दर्शाता है कि वरुण चौधरी को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी ताकत दे रहा है। वाराणसी में हुआ ये लाठीचार्ज आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया उबाल ला सकता है। सवाल उठता है कि क्या लाठी और गिरफ्तारी से किसी आंदोलन को खत्म किया जा सकता है या फिर सचिन पायलट की चेतावनी के मुताबिक ये भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत है। वाराणसी की गलियों से उठी ये चिंगारी क्या पूरे देश के मजदूरों को एकजुट कर पाएगी? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया